देखो, हम लोग जब घर बनवाते हैं ना, तो घर के वास्तु पे बहुत ही ध्यान देते हैं कि घर का जो मुख्य द्वार होना चाहिए पूरब की दिशा में खोलना चाहिए। पूजा घर जो है इस जगह पे होना चाहिए, त्रिकोण जगह पे होना चाहिए, किचन इस जगह पे होना चाहिए, पानी का जो स्थान है इस जगह पे होना चाहिए। मतलब बाहरी तौर पे घर में सुख शांति के लिए हम लोग सब कुछ करते हैं कि ऐसा अगर हम कर देंगे तो हमारे घर में सुख संपत्ति रहेगा, धन संपत्ति आएगी, शांति बनी रहेगी। बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। यहाँ पे एक मैं अपने घर परिवार के एक अपने ही नज़दीकी रिश्तेदार की कहानी भी साथ के साथ बताते चलूँ कि वो घर बनवाए, बहुत सुंदर घर बनवाए, महल बना लिया। इनफैक्ट वो घर नहीं, एक आम आदमी के लिए महल ही है वो। लंबा चौड़ा 4 मंजिला बना है। अब देखो, घर तो बहुत अच्छी से बनवा लिया उन्होंने, लेकिन घर में जब से घर बनवाए सिर्फ और सिर्फ कोलाहल ही कोलाहल, अशांति ही अशांति। बस खून खराबा, मार पिटाई वाली भाषा में ही बात होती थी। और जबकि घर में मात्र गिनती से 4 लोग सदस्य थे। उसके बाद पंडित को बुलाया गया, विशेषज्ञ का सहायता लिया गया, तो सबने भाई बता रहे हो आप कि मेरे घर में अशांति है, सुख शांति नहीं है, झगड़ा लड़ाई होता है, हम पति पत्नी ही दिन भर झगड़ते रहते हैं। तो वास्तु विशेषज्ञ ने, पंडित ने बताना शुरू किया कि ये सब वास्तु दोष है, तो आप दूर करना शुरू करो। तो एक कोना पे कहीं मोर का पंख लगा दिए, कहीं क्रॉस करके मौसरी लगा दिए, कहीं दीवार पे बड़ा सा चीता का भी फोटो चिपका दिए, कहीं गणेश जी की बड़ी सी फोटो चिपका दिए, कहीं जो है त्रिशूल लगा दिए, कहीं जो है पीतल के घड़े में पानी भर के रख दिए। मतलब हर काम कर लिए, लेकिन उसके बाद भी घर में सुख शांति जो है कभी नहीं हुआ। आज तक वो जो कपुल है, जो वो हमारे रिश्तेदार हैं, लड़ते लड़ते ही रह गए। हालांकि घर बनाए आज काफ़ी लंबा साल उनको हो गया, 17-18 साल हो गए, और अब वो रिटायर भी कर गए, लेकिन फिर भी उनके घर में सुकून और शांति नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं हुई? क्योंकि पहली बात, शांति जो होती है ना, देखो, मन की स्थिति पे डिपेंड करता है, मन की सोच पे डिपेंड करता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जब आप घर मकान बनाते हो ना, तो ईमानदारी के पैसे पे बनाते हो, अपने खून पसीने की कमाई पे बनाते हो। भले ही छोटा घर सही, उस घर में सुकून और शांति रहेगा। वहाँ की घर की दीवारें ही आपसे बात करेंगे, आपको ऐसा फील लगेगा कि हम मंदिर में बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि आपकी मेहनत की कमाई से वो घर बना हुआ है। लेकिन अगर आपने घर बनाया गलत ढंग से, घर बनाया किसी का हक मार के बनाया, अपने माँ बाप का हक मार लिया, अपनी बहन का, बेटी का हक मार दिया, घर की बेटी लोग को जलील करके निकाल दिया, किसी को ढंग से प्रॉपर मान सम्मान नहीं दिया, भरपेट किसी को खाना तक नहीं खिलाया, पंडित को पूजा पाठ करा के दान दक्षिणा नहीं दिया, खाना पानी नहीं दिया, मतलब सबका सबका पैसा आप मारते गए। और उस पैसे को आपने कहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया? घर बनाने में कर दिया। घर तो बन गया, उस एरिया से जो भी गुजरता है वो देख के सोचता है कि वाह वाह, कितना बड़ा घर है, कितना सुंदर घर है। इतना बड़ा घर कि दूर से ही दिखता है। इस एरिया में किसी का इतना लंबा चौड़ा घर नहीं, बस टाइल्स ही टाइल्स है, बहुत सुंदर घर है। हाँ, बाहरी तौर पे घर में बहुत ही सुंदरता है, लेकिन अंदर से घर बिल्कुल ही बिल्कुल खोखला है। क्यों? क्योंकि वो जो घर बना गलत ढंग के पैसे से कमा के बनाया गया। इन लोगों ने बेटी को पढ़ाया लिखाया नहीं, गलत ढंग से उसके साथ व्यवहार किया, अपनी बेटी के साथ खाना पानी नहीं दिया, उसको जलील करके निकाल दिया घर से। तो हुआ क्या कि कहीं ना कहीं वो नकारात्मक एनर्जी आपके घर में ही ट्रैवल करते गई। जैसे हम बोलते हैं ना, सुनसान एरिया में भूत प्रेत होता है। भूत प्रेत कुछ होता नहीं है, बेसिकली वो एक एनर्जी होती है, नकारात्मक एनर्जी होती है, जो लोगों को हार्म करके चलती है। होता है ना, किसी एरिया में जाते हैं, हम गिर जाते हैं, चोट लग जाता है या कुछ बीमारी पकड़ लेता है, वो क्या है? बेसिकली वो नकारात्मक एनर्जी है। जैसे कोई बीमार आदमी होता है, उसके बगल में बैठो तो आपको भी छिकछिकी हो जाती है, नाक बहने लगते हैं, तबीयत खराब हो जाती है, क्योंकि उसके बॉडी का बैक्टीरिया वायरस आपके शरीर में घुस गया। तो जब आप किसी के मन को दुखाते हो, आत्मा को दुखाते हो, किसी का हक मारते हो और उससे खुशी तलाशते हो, तो आपको खुशी कभी नहीं मिलने वाला है। आए दिन आप मीडिया में, न्यूज़पेपर में, यहाँ वहाँ भी सुनते रहते हो ना, तरह तरह की कहानी। वो क्यों ऐसी घटित हुई? आज आपको लग रहा है कि ओह, अमुक आदमी बेचारा बीमार पड़ा, अमुक आदमी ख़त्म हो गया, अमुक आदमी को परिवार वाले देखने नहीं आए, क्यों वो अकेला पड़ गया? ऐसा होता है ना मन में विचार। लेकिन जब पास्ट को रिव्यू करोगे तब पता चलेगा वो अमुक आदमी किसी समय, जवानी के समय बहुत 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 गलत किया था, अन्याय किया था, लोगों के साथ गलत व्यवहार किया था, लोगों का पैसा ठगी करके भागा था, लोगों को दुख दर्द में अकेले छोड़ के निकल पड़ा था अपने जीवन का मौज मस्ती करने, घूमने फिरने, अय्यासी का जीवन जीने। तो आज वही आदमी जब बुढ़ापा में पड़ा तो अकेला पड़ा, उसका संतान ही उसको छोड़ के चल दिया। कहने का तात्पर्य क्या है ना, कि जीवन में ना मन को साफ रखो, शुद्ध रखो, सही कर्म करते रहो, और सही कर्म से जब आप पैसा अर्न करते हो, जीवन चलाते हो, तो जीवन में अजीब सी सुकून और शांति होती है, और यही सुकून और शांति जीवन का धन दौलत होता है।